शुरू करें बच्चों। हमने लास्ट क्लास में कैश बुक का ओवरऑल बुक पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ा था, थ्योरी पढ़ ली थी, बेसिक्स, ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं क्या क्वेश्चंस करते हैं, एक एक करके करेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के, फिर आप लोग घर पे कर लेना, और बाकी फिर हम अगली क्लास में किसके कर लेंगे, डबल कॉलम के, ठीक है नहीं, समझ रहे हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ, ठीक है जी। तो देखो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको पता है आपकी जो लेटेस्ट वाली बुक है ये TS ग्रेवाल 2024 एडिशन। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करोगे, होमवर्क है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लोगे, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूं, या 2 और 4 मैं करा रहा हूं, 1 और 3 आप लोग कर लेना, ठीक है ना। तो फटाफट से चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, फॉर्मेट का। तो चलिए फटाफट से आप लोग भी मेरे साथ मिलके क्या बनाने वाले हो, फॉर्मेट, ठीक है ना। तो चलो बनाओ फॉर्मेट, जल्दी से बनाएंगे अपना अपना फॉर्मेट, ठीक है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या बनाने वाले हम लोग, फॉर्मेट बनाने वाले हैं अपना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे और फिर आगे बात करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं एक सिंगल सी सीधी सी। बेटा सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा जल्दी बताओ, पहला कॉलम किसका बनेगा, डेट का, बहुत बढ़िया। फिर किसका बनेगा, वेरी गुड, डेट। फिर बनेगा हमारा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद छोटा सा बनेगा JF, और उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, कैश, कैश का कॉलम। फिर क्या बनाएंगे दोबारा से, डेट, फिर पर्टिकुलर, JF, और फिर से बन जाएगा हमारा कैश। सर आपकी लाइन ज्यादा बड़ी हो गई इधर वाली, कोई बात नहीं मिटा देते हैं, लो समझ में आया। बेटा फॉर्मेट तो बना ही लोगे ना आप लोग, ठीक है। अब आओ इस पे, मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और फिर लिख देते हैं सब में। देखो लाइनें बिल्कुल सीधी खींचती हैं मेरी हाथ से, है ना, ठीक है। आओ बच्चों यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं बीच में, सेंटर में। सही दिख रहा है आप लोगों को, पक्का, और आप लोगों को भी दिख रहा है ना जी। चलो देखो जरा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, कैश बुक, और ये आपको पता है ना कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है। और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं कौन सा, 2, और उसका है सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, JF, ठीक है जी, कैश, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट, ठीक है ना। कैश अमाउंट लिख दो, एक ही बात है, ले कैश ही लिख देता हूं। वैसे यहाँ पे अमाउंट लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि सिंगल कॉलम में हमें पता है सिर्फ क्या आता है, कैश आता है, ठीक है ना। अब बेटा इसका रूल क्या था, सर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, बस इतना ही तो है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं, फटाफट से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेटा पहला पॉइंट कह रहा है, देखिए सबसे ऊपर लिखा है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गुरमान फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं और सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखे 2024 अप्रैल 1, तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पे सबसे ऊपर 2024, और इधर भी क्या लिख देंगे 2024। बेटा ये लिखने से हमें बार बार 2024 नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे अप्रैल 1, ठीक है जी, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको लिखते चलेंगे, ठीक है जी। बेटा सबसे पहले लिखा है गुरमान कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 2 लाख। गुरमान कौन है, मालिक है बिजनेस का, है ना। मालिक साहब ने 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस में और कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है जी। कैश लगा के 2 लाख रुपए का बिजनेस को क्या किया गया है, स्टार्ट। तो हमें देखना है पैसा आ रहा है जा रहा है। सर अगर हम मालिक के हिसाब से सोचे तो पैसा जा रहा है, बट बच्चों हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसकी बुक्स में कर रहे हैं, बिजनेस की बुक्स में, तो हमें मालिक से कोई लेना देना नहीं है।
हमें मालिक से लेना देना नहीं है, हमें किससे है, मतलब किससे है, बिजनेस से, ठीक है ना। तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो सर डेबिट साइड में लिखेंगे, बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले देखो समझ लेना ध्यान से, सुन लो बेटा। बेटा कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश में कितना लिखूंगा, 2 लाख रुपए। कितने रुपए आ रहे हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है जी। सर 2 लाख रुपए आ कहां से रहे हैं, 2 लाख रुपए आ रहे हैं मालिक से। किससे आ रहे हैं, ऑनर से। बच्चों ऑनर का नाम तो लिखेंगे नहीं, है ना। तो डेबिट साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ये 2 लाख रुपए आने की वजह क्या है, 2 लाख रुपए आने की वजह, बिजनेस क्या कह रहा है मालिक से, वजह तुम हो, समझ रहे हो। 2 लाख रुपए आने की वजह तुम हो, तो भैया उनका तो नाम लिखना पड़ेगा ना। अरे भाई मालिक का नाम नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, कैपिटल, याद है ना, क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो बच्चों आपको पता ही है ना, डेबिट साइड में थोड़ी सी इज्जत देने के लिए क्या लिखते हैं हम, टू। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय, याद रखना, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। क्या लिखोगे, टू, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो भैया कैपिटल से कितना आया हमारे पास, 2 लाख रुपया आया, ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं आपके लिए, परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस। उसने फिर ये बिजनेस के लिए कुछ एसेट्स खरीदी। देखो क्या क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा 16,000 का, फर्नीचर खरीदा 18,500 का, एंड मशीनरी 32,000 की। पेमेंट मेड बाय चेक, क्या, पेमेंट मेड बाय चेक। ओ माय गॉड सर, सर यहां तो पैसा आया ही नहीं, जा रहा है, कैश जा रहा है, बैंक से जा रहा है। सर चेक से पैसा जा रहा है, इसका मतलब बैंक से जा रहा है, और बैंक का तो यहां पे कोनो लेना देना नहीं है ना भाई, समझ रहे हो नहीं बेटा। चेक से जो भी पेमेंट होगी उसमें जो पैसा है वो किससे जाएगा, बैंक से। और सर हम तो सिर्फ कौन सी बना रहे हैं अभी, सिंपल कैश भी, यानी सिंगल कॉलम, तो हमें सिर्फ मतलब किससे है, कैश से। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर इसमें पैसा किससे गया है, बैंक से। सर कुछ नहीं करेंगे फिर, नहीं यहां पे कुछ नहीं करेंगे। बट बच्चों जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा नीचे नोट जरूर लिख देंगे कि भाई अप्रैल 4 की एंट्री हमने क्यों नहीं करी। अप्रैल 4 है ना, ये अप्रैल 4 की जो एंट्री हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि वहां पे जो पेमेंट हुई वो किससे हुई है, चेक से हुई है। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण। सर अगर भूषण पे रुक जाऊंगा ना तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन आगे लिखा इन कैश। हमने गुड्स खरीदे मिस्टर भूषण से, पैसा आया या गया, गया, पैसा गया, सामान खरीदा, पैसा गया। क्या खरीदा हमने, और बच्चों जब गुड्स खरीदते हैं ना, आपने जनरल पढ़ाई है, जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज यूज करते हैं, है ना। और बेचते हैं तो क्या यूज करते हैं, सेल, ठीक है नहीं। पैसा आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। तो बेटा यहां पे क्या लिखोगे, पहले अमाउंट बताओ कितने का है, 40,000, तो यहां 40,000 लिख देंगे, और यहां लिख देंगे अप्रैल, कितनी अप्रैल को है जी, 6। और बच्चों यहां पे क्या लिखोगे, बाय, इधर क्या यूज करेंगे, बाय, परचेज। बेटा जब गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज या सेल यूज करेंगे, समझ में आ रही है बात, खरीदेंगे तो परचेज और बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। सर मशीनरी इंस्टॉल कराई थी, उसके लिए वेजेस पे करी हैं। बच्चों मशीनरी के पुट्टू यूज तक का जितना भी खर्चा होता है उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। कॉस्ट प्रिंसिपल बताया था ना आप लोगों को कॉस्ट कंसेप्ट में, दुकान से खरीदी चीज रिक्शे वाले को दिए, इंस्टॉल कराने के दिए, सारा पैसा किसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हाँ सर बनेगा, ये तो पता है हमें। तो बेटा इसको किस में लिखोगे, मशीनरी में लिखोगे, वेजेस में, बहुत बढ़िया, किस में लिखेंगे, मशीनरी में। समझ में आ रही है बात। लेकिन सर पैसा आ रहा है, जा रहा है, सब मशीनरी पे इंस्टॉलेशन कराई, वेजेस छोटू को दिए ना, झाड़ी दिए 2,000 रुपए की, तो बेटा जा रहा है, और जाएगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। लो जी बताओ, डेट बता दो फटाफट से, अप्रैल 8 बाय मशीनरी अकाउंट। समझ में आ रही है बात, बाय मशीनरी कितने से, 4,000, कितना है जी, 4,000। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे फटाफट से, बाय मशीनरी 4,000। नेक्स्ट है जी, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, ठीक है जी।
बच्चों इसको कितना लिख देंगे 4000, अकाउंट तो लिख दो यहाँ पे। चलो जी नेक्स्ट, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस कितने के हैं जी बेटा 1900 रुपए के हैं। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस कितने के हैं 1900, समझ में आ रही है बात, क्लियर है जी। अब सर ये जो कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस 1900 रुपए हैं, ये भी कंप्यूटर में लिखे जाएं या रिपेयर में लिखे जाएं? देखो जी मैंने आपको क्या बोला था, पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे हैं वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, हाँ है ना। लेकिन ये जो खर्चा है ये क्या कंप्यूटर को खरीद के लाते टाइम का है? भाई मेरा कंप्यूटर कब का आया रखा है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, आज जैसे मेरे लैपटॉप में क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ गई थी, मैं उसको सही कराने गया, क्या मैंने आज खरीदा? नहीं, तो लैपटॉप की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो किसका बना? खर्चा है नॉर्मल, समझ रहे हो नहीं। तो बच्चों जब भी पुट टू यूज के बाद कोई भी खर्चा होगा तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाएगा, रिपेयर है तो रिपेयर में ही जाएगा, ठीक है ना, भूलना मत इन बातों को। चलिए जी तो फटाफट से लिख देते हैं, बताइए तारीख, बताइए तारीख पे तारीख, अप्रैल है 12, वाह जी वाह, अप्रैल 12 को क्या लिखेंगे? बाय रिपेयर अकाउंट चार्जेस अकाउंट, जैसा आपको ठीक लगे बस लिखना है, ठीक है नहीं। कितने रुपए गए हैं जी? 1900 रुपया गया सर, हाँ है ना, 1900 रुपीज ओनली। चलिए जी नेक्स्ट बेटा पेड वेजेस, अब कुछ नहीं बोला, पेड वेजेस, परचेज पोस्टेज स्टैंप और पेड फॉर स्टेशनरी, तीनों ही खर्चे एक ही दिन में हो गए, तो तीनों को लिख देते हैं जी। खर्चे हैं, पैसा जा रहा है तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। अप्रैल कितनी है? 15, बताओ जी क्या लिखोगे? बाय वेजेस कितने की? सर ऊपर तो वेजेस नहीं लिखा आपने बेटा, ऊपर मशीनरी की एक टाइम पे थी, इंस्टॉलेशन का खर्चा था, अभी अलग है बेटा। वेजेस कितने की है? 15,000 रुपए, हाँ है ना, ठीक है जी बेटा। उसके बाद क्या खरीदा हमने? परचेज करे पोस्टेज स्टाम्प, ठीक है जी, तो बाय पोस्टेज स्टाम्प लिख दो यहीं पे। बताओ जी कितने रुपए के खरीदे हैं? पैसा जा रहा है ना इनमें, भाई जिन चीजों से पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड में आएंगी, समझ रहे हो प्रथम बाबू, ठीक है। तो बताओ पोस्टेज स्टाम्प में कितना? मात्र 150 रुपया, 150 रुपया लेगा मैं, समझ रहे हो नहीं, 2700 नहीं है दोस्त, 150 है। आओ जी स्टेशनरी भी है, ले तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, बेटा स्टेशनरी कितने की खरीदी हमने? 2700 रुपया सर, तो ले जी 2700, समझ आया। चलो आगे बात करते हैं फिर। सर अब आया मुश्किल वाला पॉइंट, है ना, प्रथम को तो चक्कर भी आ गए बेचारे को। सुनो, सोल्ड फॉर कैश, ध्यान से सुनना, सोल्ड फॉर कैश, पहले ही बोल रहा है भैया कैश में बेचा अपन माल, ठीक है नहीं। हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, हमने जो माल भूषण जी से खरीदा था ना, अरे भूषण वो वाला भूषण नहीं है, ये पंचायत वाला कभी सोच रहे हो, मीटिंग वाला, ठीक है ना। सुनो बेटा, जो माल भूषण से खरीदा था उसका आधा माल हमने किसको बेच दिया? अनिल को, अनिल होगा कोई, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और उसे ट्रेड डिस्काउंट कितने का दिया? 5%। समझो पहले बेटा, जरा बताओ भूषण से ऊपर आपने कितने का माल खरीदा था? भैया भूषण से खरीदे थे हमने 40,000 रुपए का सामान कैश में, है ना। भूषण से कितना खरीदा था? 40,000 का 50% पता कितना होता है? 20,000, आधा। 40,000 का 50% निकालना नहीं आता तो बेटा निकाल लो, 40,000 इंटू 50/100, तो क्या आ जाएगा आपका? 20,000। ध्यान से समझ रहे हो ना, ठीक। मैंने 20,000 रुपए का सामान बेचा, कितने में बेचा? 25% के प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे बेचा? 25% के प्रॉफिट पे। तो बेटा 20,000 का 25% पता कितना होता है? 5,000। 5,000, 20,000 का 25% कितना होता है? 5,000। आप निकाल लोगे ना? चलो सर नहीं, निकाल के दिखाओ। लो जी, यहां वर्किंग नोट बना दो, रफ वर्क, ठीक है ना, रफ करते हैं यहां पे बेटा। 20,000 इंटू 25/100, तो कितना आएगा? 5। समझ में आया? कितना आया? 5,000। क्लियर है जी? दिख रहा है ना? लो और थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसको, अब दिखेगा। दिख गया 5,000? ठीक है
बेटा मैंने 20,000 रुपए की चीज 5,000 के प्रॉफिट में बेची, यानी कितने में बेच रहा हूं मैं? 25,000 में। सेल प्राइस कितना आ गया? 25,000 का। ये माल मैं किसको बेच रहा हूं? अनिल को, कैश में। मुझे अनिल से मतलब है कुछ? फिर नहीं। 25,000 रुपए का माल बेच रहा हूं अनिल को, वो भी कैश में, ठीक है जी। लेकिन सर इस माल पे 5% का क्या है पता है? ट्रेड डिस्काउंट है। अभी तो बोला क्वेश्चन ने, गर्दन हिला लो बस, समझ रहे हो नहीं? 5% क्या देना है इसको? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। तो बेटा 25,000 का 5% बता दो जल्दी। सर 25,000 का 5% निकाल के क्या करेंगे? माइनस। तो बेटा 25 पंजे पता है कितने होते? 125, यानी कि 1250। सही है जी गलत है? 25,000 का 5% कितना होगा? 125 नहीं 1250 होगा, नालायक। तो बताओ जी, 25 में गया 24, 24 में 250 गए तो 23,750। कितना आया? 23,750। यानी कि मैंने जो अनिल को सेल करी है वो कितने की करी? 23,750 की। बेटा देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, बस समझना आना चाहिए, और आराम से तोड़ तोड़ के समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? क्या था क्वेश्चन? भूषण को जितना माल खरीदा था हमने भूषण से खरीदा था 40,000 का, उसका आधा यानी कि 50% कितना होगा? 20,000। वो बेच दिया मैंने कितना? 25% प्रॉफिट पे। तो 20,000 का 25% कितना होता है? 5,000। तो यानी कि 20 और 5 25। मैं बेच कितने में रहा हूँ? 25,000 में। लेकिन सर 25,000 में से 5% का मैं क्या दे रहा हूँ उसे? ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो बच्चों ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट बचा वो है 23,750। इसका मतलब मेरे पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 23,750। कितना आएगा? 23,750। तो फटाफट से कहां पे लिख देंगे इसको? डेबिट में, क्रेडिट में? पैसा आ रहा है सर, आ रहा है तो कहां लिखोगे? डेबिट में। और बच्चों डेट क्या है? अप्रैल है 19। बेटा 19 अप्रैल को हमने क्या कर दिया यहाँ पे? टू सेल्स। सेल ही लिखोगे ना जी? ठीक है जी। कितना सर? 23,750। कितना लिखेंगे? 23,750। समझ में आ गया जी? कोई दिक्कत? चलो फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे। लिखा है सर पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर। हमने कारपेंटर से 350 रुपये दे के पर्सनल फर्नीचर, यानी कि जो गुरमान जी हैं हमारे मालिक साहब हैं, उनका फर्नीचर सही कराने के लिए कारपेंटर भेजा। अब उन्होंने कारपेंटर से काम करा लिया, अपना फर्नीचर तो ठीक करा लिया, और उसको बोल दिया बेटा जब पैसे ले लियो वहीं से ऑफिस से। वो हमारे पास आया, हमने उसको 350 रुपये दिए। क्या मुझे कारपेंटर से कोई लेना देना है? मुझे मतलब है किससे? मालिक से। तो बेटा मालिक कोई भी पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं? ड्राइंग। और बच्चा ड्राइंग है, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। तो बेटा डेट बता दो मुझे। अप्रैल 24, अप्रैल 24। कितना? बाय ड्राइंग अकाउंट। कितना? 350 रुपया मात्र। कितना आएगा? ओनली 350 रुपीज। ठीक है जी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गुरमान। बेटा गुरमान की बीवी जी के खर्चे, बीमार पड़ गई थी, दवाइयों का खर्चा हमने उठाया है। अरे हम कौन है? बिजनेस, और हम भी तो उनके ही बिजनेस हैं, समझ रहे हो नहीं? तो बेटा पैसा गया, पैसा जा रहा है ना हमारे पास से, जा रहा है जी। किसके पास जा रहा है? हमें श्रीमती जी से कुछ नहीं लेना, हमें तो श्रीमान जी से मतलब है ना जी। और श्रीमान जी का पर्सनल खर्चा है वो, उनकी पर्सनल बीवी तो उनका खर्चा भी पर्सनल, समझ रहे हो नहीं? तो बच्चों किस में डाल देंगे इसको भी? बाय ड्राइंग अकाउंट। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। बेटा डेट बता दो। बहुत बढ़िया जी, लियो अप्रैल 26। क्या रुपया खर्चा जी? 1,800, मात्र 1,800 रुपये। ठीक है जी। और बच्चों लास्ट है पेड फॉर शॉप रेंट। हमने दुकान का जो किराया वो पे कर दिया है, तो उसको भी क्या कर दोगे? पैसा जा रहा है तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बच्चों डेट बताना क्या है? अप्रैल। बाय रेंट, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में। कितना? 2,500 रुपये। खत्म हो गया जी क्वेश्चन, कुछ और नहीं बचा बस। तो बेटा इतना सा आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। बट सर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे? नहीं बेटा नहीं, अभी सुनो, पूरी कहानी खत्म नहीं हुई। अब मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूं छोटा, अब ध्यान से देखना, और पेन कर रहा हूं चेंज।
मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए ये वाला पेन, सुनना ध्यान से। अब देखो, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो बेटा मेरे पास जो पैसा आया है वो यही पैसा तो आया है। डेबिट साइड में क्या था? पैसे का आना, और क्रेडिट साइड में क्या है? पैसे का जाना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि मेरे पास कितना पैसा आया, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि इस बार मेरे पास कितना पैसा आया है। ठीक है ना? तो मेरे को पता चल जाएगा कितना पैसा आया है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ हमारे पास से इस बार कितना पैसा गया, तो आप बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। इन सबको क्या कर लेंगे? प्लस, तो हमें पता चल जाएगा कितना पैसा गया। सुनो, पहले मैं क्या पूछ रहा हूं? कितना पैसा गया, तो इन सबको प्लस कर लो। लो, मैं कर देता हूं इसको ऐसे ही। बेटा इन सबको क्या कर लोगे? प्लस, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारे पास से कितना पैसा गया है। आया और गया पता चल गया नहीं? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मेरे पास कितना पैसा बचा, देखो 3 बातें बोल दी मैंने। पहले इतना आया, इतना गया। अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ कितना बचा, तो आप क्या कहोगे? सिंपल है सर, जो आया उसमें से जो गया वो माइनस कर दो, जो बचा वही बचा। समझ लो नहीं? सिंपल है ना? तो बेटा इसको करते हैं हम क्या? बैलेंस। अकाउंट को क्लोज जब भी करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे? दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो क्लोजिंग कैसे करेंगे सर अब इसकी? बेटा सबसे पहले करेंगे इसका टोटल, क्योंकि जो पैसा ज्यादा है, क्योंकि आया ज्यादा ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई आपसे पूछे सिंपल कॉलम कैश बुक में क्या कैश का बैलेंस, क्या कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कभी नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर इज नो। बड़ा वाला नो बोल देना भैया, नहीं होगा। कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैश 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो बच्चों देखो मेरे पास आया कितना? 2,23,750 आया। कितना? 2,23,750। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास से गया कितना? जरा इसको भी टोटल करना एक बार। मैं ही करूं क्या? चलो मैं भी कर लेता हूं एक बार। 40, 44, 45, 45, 60, 61, 61 और 2, 63, 64, 65, 66, 67, 68। बेटा 68,400 चेक कर लेना। ठीक है जी। तो इसका टोटल कितना आया? 68,400। ठीक है जी। मेरे पास आया कितना? 2,23,750। मेरे पास से गया कितना? 68,400। तो बताओ मेरे पास बचा कितना? देखिए ध्यान से समझो बेटा, ये आया, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो जो बचा उसको लिख देंगे यहां पे बाय बैलेंस। बेटा CD मतलब कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे यहां पे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और यहां पे कितना लिख दोगे आप? 2,23,750 माइनस कर दो 68,400। तो आपका कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। इसमें से इसको माइनस करके बताइए जल्दी। 1,55,000। बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारे पास जो बैलेंस आया वो कितना आया? 1,55,350। और ये करने के बाद इसका टोटल भी कितना हो जाएगा? 2,23,750। कितना हो जाएगा? 2,23,750। ठीक है जी। 2,23,750 आ गए ना? ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझो एक बार। देखो इसका मतलब क्या था? ये पूरा पैसा आया, ये पूरा पैसा गया, तो ये वाला पैसा वो है जो बचा। तो अब इससे अगले महीने के बैलेंस की क्या होगी? शुरुआत। तो ये मेरा यहां का क्लोजिंग है, तो अगले महीने का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ठीक है ना? तो जब यहां पे 1 अप्रैल के बाद आएगी 1 मई, और 1 मई को जब हम अगला अकाउंट बनाएंगे तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस। देखो वहां क्या लिखा था? CD, तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे? BD। BD मतलब ब्रॉड डाउन। कितना लिखोगे? 1,55,350। समझ में आ गई बात? क्लियर है जी? कोई दिक्कत? तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसके बेस पे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 भी कर लेना आप लोग, है ना? वो भी सिंपल है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना? तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे कि इसके डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 आप लोगों की बुक का। ठीक है, पहले इस वाले को दोबारा करके देख लेना, उसके बाद 1, 3, 4 कर लेना। अगली क्लास में किसकी बात करेंगे हम? डबल कॉलम कैश बुक की। जल्दी से इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए
धन्यवाद। अब बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।